हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है और कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। उसमें मैंने पूछा था कि आपको कितने ड्यूरेशन की वीडियो चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने कहा है कि उन्हें बिलो 5 मिनट्स की वीडियो चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि पार्ट 18 को मैं ख़त्म कर दूँ 5 मिनट्स के अंदर, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊँगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ओज़ान अपने टीममेट्स के साथ ऑफिस रूम में डिस्कशन कर रहा था। तभी वहाँ पर मूसा आता है और उसे बोलता है कि भाई तुम्हें ये देखना चाहिए। जब ओज़ान अपने ऑफिस के बाहर वाली की स्क्रीन पे जाता है तो वो देखता है कि उनकी राइवल कंपनी ने उनके प्रोजेक्ट को पहले ही लॉन्च कर दिया और अब ओज़ान और सीनियर के बीच झड़प स्टार्ट हो जाती है कि किसने ये लीक कर दिया। तभी चाला उन्हें शांत करती है और बताती है कि तुम्हारे अलावा भी कोई इस ऑफिस में है जो कि यह काम कर सकता है, और वो ईसरा की ओर इशारा करती है और गाय को एज विटनेस यूज़ करती है कि उसने कल ईसरा को राइवल कंपनी की यसीम के साथ कॉफ़ी पे देखा था। और अब ऑफिस के सारे लोग शॉक में थे कि ईसरा भी ऐसा काम कर सकती है क्या। फिर ईसरा की तरफ उजान देखता है और बोलता है कि ईसरा मुझे बताकर वहाँ गई थी और इस बारे में मुझे पहले से पता था कि ईसरा उनसे मिल रही है। और इसके बाद सब कोई अपने काम करने लगते हैं और रोज़ान भी अपने रूम में जाता है। तब ईसरा उसके पास जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला जबकि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। तब रोज़ान बोलता है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकती हो, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया, और जब तक पता नहीं चला था तब तक तुम किसी से नहीं कहोगी कि मुझे कुछ नहीं पता था। इसके बाद भी ईसरा बोलती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना बंद करो, और उसके ऑफिस से चली जाती है। फिर गाय चाला के रूम में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चाला बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी बिकॉज उसका प्लान फेल हो गया था। तो वो गाय के ऊपर सारा गुस्सा निकाल देती है। उसके बाद ईसरा सीनियर को भी एक्सप्लेनेशन देती है कि ओज़ान ने झूठ बोला था ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन सीनियर को ये पसंद नहीं आता है कि ओज़ान उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर ये आल्किन कैफ़े में आता है और मैनिक्षी को बताते हैं कि वो एक बैंक से लोन ले रहे हैं अपने कैफ़े को गिरवी रख के, ताकि वो लोग ओज़ान का कर्ज उतार सकें। और इस पर मैनिक्षी भी ये आल्किन का साथ देती हैं। तभी वहाँ पर जुमरत आंटी आती हैं और वो कुछ रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और उन्हें मैनिक्षी रोकती हैं। लेकिन इसी पल वहाँ पर दो और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम अकरम और एलिफ है, और ये दोनों अब इस प्लान से आते हैं कि ये लोग अब शादी करेंगे। और वो अपने पेरेंट्स को जब बताते हैं तो ये सुनकर कि ज़ुमरत आंटी बेहोश हो जाती हैं। जब ज़ुमरत आंटी को होश आता है तब फिर अकरम एलिफ का कहना होता है कि अगर वे लोग नहीं मानेंगे तो वे लोग भाग के शादी कर लेंगे। इधर ऑफिस में ओज़ान अपने कंपनी मेट्स को फिर से एक संतावना देता है और बोलता है कि वी कैन डू इट बेटर, और फिर सबको अपने काम में लगने के लिए बोलता है, और फिर बोलता है कि इससे हम और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और सारे स्टाफ अपने काम में लग जाते हैं। फिर वो गाय को अपने कमरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम उस कैफ़े में क्या कर रही थी जो कि इतनी दूर है ऑफिस से। तो गाय उसे बोलती है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है कि मैंने ईसरा को उनके साथ मीटिंग में देख लिया था उस कॉफ़ी स्टोर पे। इधर ज़ुमरत आंटी अपनी बेटी को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करी थी ताकि वो अकरम से शादी ना करे, लेकिन उसका फ़ैसला भी अडिग था और अकरम का भी यही हाल था अपने घर में। फिर मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर कि ओज़ान एंड टीममेट्स सारे मीटिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर पिज़्ज़ा आता है और सीनर ईसरा को चिली पिज़्ज़ा ऑफ़र करता है जिससे कि ईसरा को एलर्जी थी। तभी ओज़ान उस बात पे ऑप्ट करता है और फिर सीनर ईसरा को दूसरा पिज़्ज़ा ला कर देता है, और ये देखकर ओज़ान अपने रूम में चले जाता है। और तभी वहाँ पर सीनर आता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर वो ओज़ान को बोलता है कि प्लीज़ तुम ईसरा से दूर रहो और फिर उसे प्रोटेक्ट करना बंद करो बिकॉज अब वो ईसरा मेरे साथ है। तो ओज़ान बोलता है कि ये सब बातें छोड़ो, पहले सोचो कि ये हमारे प्रोजेक्ट को लीक किसने किया होगा, और फिर इस बात पे दोनों टीम अप होकर काम कर रहे होते हैं। तभी सीनियर ओज़ान को बताता है कि मेरा आज ही यशीम के साथ डिनर का प्लान है और मैं उससे सारी बातें निकलवा लूँगा, तुम इसका चिंता मत करो। और अब ज़ुमरत आंटी को अपने चैनल पे 1000 लाइक्स मिले थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और जब वो एलिफ को ये बताने के लिए खोज रही होती है तभी उसे पता चलता है कि एलिफ एक नोट छोड़कर घर से बाहर निकल गई है। और जब वो बाहर निकलती है तो वो भी देखती है कि मैनिस्की भी अपने घर से बाहर ज़ुमरत आंटी के घर की तरफ आ रही थी, और दोनों के नोट में सेम ही चीज़ लिखा हुआ था कि वे लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं अब। फिर सीनियर को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से बात करने जाता है और बताता है अपनी कंपनी की सिचुएशन। तो फिर सीनियर के डैड बोलते हैं कि अपनी राइवलरी और पर्सनल लाइफ की राइवलरी एक तरफ है, लेकिन कंपनी में तुम लोगों को एक साथ काम करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ओज़ान ने और तुम मिलकर इसका पता लगा लोगे कि किसने ये किया। इधर ईसरा और ओज़ान को पता चलता है कि उनके भाई बहन गायब है। तो फिर वे लोग उनका पता लगाने के लिए जाते हैं और फिर रात हो जाती है। और फिर सीनियर को दिखाया जाता है जो कि येशिम के साथ डिनर पे आया हुआ था, और वो उससे सारी बातें निकलवाने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं इसका पता तो कहीं ना कहीं से लगा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा अपनी पूरी ताकत लगा करके, इसलिए मुझे सच बता दो। तो फिर येशिम बोलते हैं कि तुम्हें ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके पीछे चाला है, और ये बोलकर वहाँ से वो चली जाती है।
और अब ईसरा और रज़ान एलिफ और अकरम को खोजते हुए एक पहाड़ के ऊपर आ गए थे जहाँ पर कि उनकी आंटी रहती थी, और वो लोग उन्हें वहाँ पर खोजते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तो वे लोग अब वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया और अब वहीं उन्हें रुकना पड़ेगा, और वहाँ पर कोइंसिडेंटली नेटवर्क भी नहीं आ रहा हो। तो ईसरा इन सर्च ऑफ नेटवर्क रोड पर जाती है और वहाँ पर उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। और फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो जान उसे खोजने जाता है और उसे दिखता है कि ईसरा के पैर में मोच आ गई। तो फिर वो उन्हें अपनी आंट को हाउस में लेकर के आता है और फिर ईसरा बोलती है कि मैं ठीक हूँ ओजान, अब तुम जा सकते हो। और फिर ये सुनने के बाद ओजान अब अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और बोलता है कि मैं कौन सा तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। एंड अब हम फाइनली अकरम और एलिफ को देखते हैं जो कि ज़ैनब के घर में आकर बैठे हुए थे। और फिर अब अकरम को ऐसा फील नहीं आ रहा था कि वे लोग भागे हैं। तो ज़ैनब बोलते हैं कि तुमने एक तो अपने मॉम डैड को नहीं बताया और फिर मुझे भी नहीं बताने दे रहे हो। तो फिर एलिफ बोलते हैं कि बस कुछ टाइम की बात है, वो लोग ज़रूर मान जाएंगे हमारे रिश्ते के लिए। और वे लोग एक टीवी शो देख रहे थे बैठ करके। और अब ईसरा घर में कुछ सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि घर में पास्ता रखे हुए थे। तो फिर वो पास्ता बनाती है और फिर उजान को घर के अंदर बुलाती है ताकि वे लोग मिलकर खा सकें। इधर सीनर ने चाला को कॉल करके उसे पिक करने के लिए कहा था जहाँ पर कि वो यासीम के साथ डिनर कर रहा था। तो वहाँ से चाला अब सीनर को पिक करती है और अब सीनर चाला से सवाल करने लगता है कि वो उस कंपनी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और इधर चाला बोलते हैं कि मैं बस ईसरा को वहाँ से हटाना चाहती थी और मुझे ईसरा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सारी बातें समझाने लगती है और अपनी गाड़ी से अपना कंट्रोल खो बैठती है। लेकिन सीनर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल दे करके। और फिर वो इस चाला को बोलता है कि तुम बस गाड़ी स्लो करो, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। और अब चाला गाड़ी रोकती है और अब सीनर ड्राइव करके उसे घर तक लेकर जाता है। वेल गाइस, ये वीडियो तो 5 मिनट के अंदर ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को पार्ट्स में अपलोड करूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को पूरा अपलोड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि उसे इधर पार्ट्स में अपलोड करूँ या फिर 5 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर दूँ। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। अब ईसरा और अजान मिल करके पास्ता खा रहे होते हैं और फिर ओल्ड टाइम्स के बारे में याद करते हैं कि कैसे हम एक बार ज़ुमरत आंटी के बने पास्ता को खा रहे थे और फिर उस पास्ता को हम खाकर बहुत अच्छा बोले थे। तो फिर उस दिन से ही ज़ुमरत आंटी को ऐसा लगने लगा था कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, जबकि उनका खाना बहुत बकवास होता है। और अब ईसरा सो जाती है इसके बाद, और ओजान भी बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता है। तो वो देखता है कि ईसरा सोई है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अगली सुबह में वो एक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है ईसरा के लिए और फिर उससे बात करता है कि क्या अभी भी ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब इस पे ईसरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उनके बीच कॉन्वर्सेशन के बीच में ही ईसरा बोल देते हैं कि उसे चाला इतने दिनों से डरा रही थी कि वो ओजान को बर्बाद कर देगी, इसलिए ईसरा ओजान से दूर रह रही थी और उसे कुछ नहीं बता पा रही थी। और अब ओजान ईसरा से पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो फिर ईसरा बोलते हैं मैं तुम्हें बताने आई थी, तब तुम उस दिन याट पे चाला के ही साथ थे, तो मैं उस टाइम पे तुम्हें कैसे बताती है सब। उस तभी वहाँ पर मूसा आ जाता है और फिर ईसरा मूसा की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और ओजान भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से आता है। लेकिन एक सेकंड, अगर उसका टायर रात में पंक्चर ही था तो फिर अभी उसके टायर को क्या हो गया। और जब वो ड्राइव कर ही सकता था पंक्चर टायर में, तो वो रात को क्यों नहीं ड्राइव कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है दया। और फिर ज़ुमरत आंटी मैंने के यहाँ आती हैं, पूछती हैं कि क्या तुमने अकरम का पासपोर्ट चेक किया, क्या वो अभी भी अपनी जगह पे है। तो फिर मैंने इसकी एकदम काम रहती है और बोलते हैं कि अकरम का कोई पासपोर्ट ही नहीं बना अभी तक। तो बोलते हैं कि वो फिर ज़ुमरत आंटी बोलती हैं कि कहीं वे लोग छुप कर तो नहीं भाग रहे हैं बिना पासपोर्ट के। तो इससे ही मैंने इसकी रिएक्ट करती है, बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और अब तीसरा सीनियर को बताती है कॉल करके कि वो पूरे रात अपने भाई को खोज रही थी और फिर वो एलिफ के साथ कहीं गायब हो गया। एंड अब ईसरा उससे ऑफिस में मिलने की बात करती है कुछ टाइम के बाद। अब ओजान अपने घर पहुंचता है और फिर चाला से बात करता है और फिर आज रात डिनर की बात करता है और बोलता है कि प्लीज़ लेट मत होना और कोई मीटिंग में मत रहना आज रात को। और ओजान का बिहेवियर पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था। क्या ये हंसी के पीछे कुछ और राज है, जानने के लिए आगे बढ़ने रही है हमारे साथ। फिर हम लोग देखते हैं कि एलिफ ज़ैनब के घर में एक ऑमलेट बना रही थी, लेकिन वहाँ पर ब्रेड नहीं थी। तो फिर अकरम बोलता है कि मैं ब्रेड लेकर आता हूँ और वो अपना फेस चेंज करके जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सब लोग से हाय हेलो बोलने लगते हैं, जैसे कि वो कोई और नहीं अकरम ही है। वो छुपने की कोशिश कर रहा था सबसे, लेकिन सबको इसे पहचान जा रहे थे। फिर मेरिट चाला से मिलने की बात करता है उसे कॉल करके। तो फिर चाला बोलते हैं कि मैं तुम्हें जगह और टाइम बता दूँगी कि कब मिलना। इधर ईसरा अब सीनर के पास जाती है और जब सीनर को पता चलता है कि ईसरा सारी रात ओजान के साथ थी तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अब उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। एंड अब ईसरा पहले उससे बोलते हैं कि पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर ये रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही हम ख़त्म कर दें। और इतना बोल करके ईसरा वहाँ से निकल जाती है। ईसरा के मॉम डैड ने ईसरा को पैसे भी दिए थे ताकि वो ओजान को पैसे देकर उसका डेब्ट उतार दें।
जो कि उसने इसरा की फैमिली को बचाने के लिए किया था। और अब नारमीन आंटी के यहाँ जब ज़ोहरत आंटी पहुँचती हैं तो उसे पता चलता है कि अकरम को उन्होंने अभी ही देखा और फिर फाइनली वे लोग अकरम को पकड़ लेते हैं और अब एलिफ भी उनकी पकड़ में आ गई। तो फिर अब सभी कोई मैनेसी के शॉप पे आते हैं और एलिफ अकरम को वहाँ पर सामने बैठा कर हंस रहे होते हैं और उनका मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन अब अकरम और एलिफ डिसाइड कर चुके थे कि वे लोग अभी शादी करेंगे और इस मामले में वे लोग अपने भाई बहन से बात करने की बात करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि चाला अब मैरिट से मिल रही थी और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी एड के लिए और तुम्हारे सारे लोन्स भी मैं भर दूँगी, लेकिन अब आइंदा से मुझे तुम कॉल मत करना। और मैरिट बोलता है कि इस ऑफ़र को मैं कभी नहीं ठुकरा सकता और बोलता है कि तुम्हें अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। इधर एलिफ अपने भाई से बात करती है शादी के लिए और दूसरी तरफ अकरम ईसरा से बात करता है अपनी शादी एलिफ से करवाने के लिए और फाइनली दोनों को ही मान जाते हैं। फिर हम सीनर को देखते हैं कि जो कि अपने डैड के पास आकर बैठता है और फिर सीनर के डैड सीनर को समझाते हैं कि तुम्हें पहले ईसरा पर ट्रस्ट करना होगा तभी तुम उसके साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहले तुम खुद से ये बात पूछो कि क्या तुम ईसरा पर ट्रस्ट करते हो या फिर नहीं, और अगर ट्रस्ट नहीं करते हो तो तुम्हारी रिलेशनशिप कभी नहीं चलने वाला। एंड इस बारे में फिर सीनियर बहुत ज़्यादा थिंक करता। फिर ओज़ान और मूसा को दिखाया जाता है और फिर ओज़ान मूसा को कुछ प्लान करने के लिए कह रहा था और फिर उससे पूछता है कि क्या सब कुछ रेडी है। तो मूसा बोलता है कि हाँ, जैसा कि तुमने कहा था सब कुछ अभी तैयार है। एंड ये बोल करके मूसा अपने काम में जुट जाता है और अब ओज़ान चाला के साथ डिनर पे जाता है और फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं उनके बीच। एंड अब नाइट का टाइम था और अब ईसरा अपने रेस्टोरेंट में सारी चीज़ समेट रही होती है और उसकी मदद ज़ैनब करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर आता है और बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और फिर हमारे बीच बहुत अच्छे दिन बीतेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और फिर अब हम देखते हैं कि चाला और अजान घर आते हैं और फिर वहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो हम देखते हैं कि चाला का सूटकेस पैक होकर रखा हुआ था और चाला पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर रोज़ान बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ और फिर अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। मुझे अब सारी बातें पता चल चुकी हैं कि तुमने कैसे ईसरा को एंटीलिया वाले टाइम के लिए ब्लैकमेल किया था। और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं देती हो तो हम अब कोर्ट में मिलेंगे और ये बोल करके और फिर चाला को वहाँ से जाने के लिए बोल देता और चाला वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 18। तो अब ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ओज़ान का अगला स्टेप क्या होने वाला है, बिकॉज अब सीनर और ईसरा तो एक साथ आने वाले हैं जल्दी, जैसा कि उनके बीच कैफ़े में कॉन्वर्सेशन हुई उससे लगता है। और अब चाला क्या मेरिट से मदद मांगेगी या फिर नहीं, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।